नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले आपको बताते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी ने सेवा कार्य का शेड्यूल जारी कर दिया है। सांसद, विधायक, पदाधिकारी गांव में जाकर सेवा कार्य करने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी पार्टी अध्यक्ष हरिद्वार के 3 गांव में सेवा कार्य करेंगे। सांसद अजय भट्ट हल्द्वानी में, रामनगर में रहेंगे। अजय टम्टा अपनी लोकसभा के बजेटी गांव में रहने वाले हैं। साथ ही बताते हैं आपको, इस सेवा कार्य के तहत सांसद नरेश बंसल भगवानपुर और रुड़की में रहने वाले हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नवादा में ब्लड कैंप में भाग लेंगे। तो वहीं पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जो है वो महामंत्री सुरेश भट्ट करने वाले हैं। 7 साल पूरे होने पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से शेड्यूल तय कर दिया गया है। सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों का सेवा कार्य उनको करना है। कोरोना काल में सेवा कार्य के लिए आज सांसद, विधायक और पदाधिकारी गांव-गांव जाकर हाल जानेंगे, सेवा कार्य करेंगे। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केसेस अब घटते जा रहे हैं। शनिवार की बात की जाए तो कोरोना के 1687 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 58 लोगों की जान गई है। इस दौरान 4446 लोग कोरोना से रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। उत्तराखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 31,110 रह गई है। देहरादून में 285, हरिद्वार में 186, नैनीताल में 176 ये नए मामले हैं जो कल यानी कि 24 घंटे में सामने आए। और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ देहरादून से मौजूद है। सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अच्छी खबर अब सुनने को मिल रही है कि लगातार मामले घट रहे हैं। मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगी। एक, सबसे पहले जो सेवा कार्य शुरू हो रहा है आज से 7 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर, जहां पर सेवा कार्य के तहत सांसद, विधायक, पदाधिकारी जो है गांव-गांव में जाकर सेवा कार्य करेंगे, तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। ये दोनों चीजें कैसे बैलेंस करने वाले हैं तमाम सांसद, विधायक? देखिए कंचन, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी यही थी कि जिस तरह से कोरोना ने पीक पकड़ा और हजारों लोग इसकी जद में आए, उसके बाद से एक जो माहौल बना उसको डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी ने अब सेवा कार्य का एक आदेश जारी किया है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को। और इसके तहत चाहे सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों या जो आम कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट दिया गया है कि वो प्रत्येक गांव में जाकर, अपने आसपास के क्षेत्रों में जाकर सेवा कार्य करें और लोगों का हालचाल पूछें। जो 7 मोर्चे हैं पार्टी के, उनको टारगेट दिया गया है कि वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। यूथ जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, उसको 2000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो जो अन्य 6 मोर्चे हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने अपने लेवल पर सेवा कार्य करें। और इसके लिए बाकायदा सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है, विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, मंत्रियों को भी टारगेट दिया गया है कि वर्चुअली अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संवाद स्थापित करें। क्योंकि कंचन, आप देखेंगे कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, इसीलिए सियासी पार्टियों की एक मजबूरी ये भी बन जाती है कि किस तरह से जनता से वो कम्युनिकेट करें। और कोरोना काल में यही एक माध्यम बन जाता है कि आप सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल, और ये मौका मिला है। और अच्छी बात अब यही है कि अब मामले भी लगातार घट रहे हैं। 1687 24 घंटे में मामले सामने आए। सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, उत्तरकाशी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़कोट और नौगांव में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना पीड़ित मरीजों का उन्होंने हालचाल जाना। सीएम ने जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में पीपीई किट पहनकर वो यहां पर पहुंचे थे। मरीजों से बातचीत की भी तस्वीरें उनकी सामने आई हैं। अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि भी जताई। अस्पताल में काम कर रहे तमाम कर्मचारियों की उन्होंने तारीफ भी की। इसके बाद सीएम जिला मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में 60 करोड़ की विभिन्न योजनाओं और लोकार्पण उनका शिलान्यास करते हुए भी नजर आए। उनका जो जवाब था, खाना नियमित मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर 2 या 3 बार राउंड पे आते हैं, चाहे डॉक्टर हों और अपनी सिस्टर नर्सें हों, एएनएम हों, जो भी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि पेशेंट तो है, उसका जल्दी स्वस्थ की कामना हम करते हैं,
और अच्छा इलाज उसको मिले, वो हो रहा है। काशी के दौरे पर सीएम ने कैबिनेट के एक फैसले को लेकर जानकारी दी और कहा कि राशन कार्ड धारकों को जून से लेकर अगस्त तक राशन में अतिरिक्त चीनी मिलेगी। सीएम ने दावा किया कि आजादी के बाद से आज तक कभी भी नहीं हुआ कि आपदा के समय चीनी अलग से देने की व्यवस्था बनी हो। विपक्षी कांग्रेस ने सीएम के इस दावे को हवाई बताया। कांग्रेस का कहना है 2013 में प्रदेश में आई हुई आपदा के बाद भी अतिरिक्त चीनी और राशन बांटा गया था। इस बार हमने 20 किलो कर दिया, ये बताने की जरूरत है। और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ, किसी भी दुख में कष्ट में कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने कैबिनेट में पास किया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का करीब 3 महीने का कार्यकाल कोरोना महामारी से जूझने से निकल चुका है। वहीं चुनाव के पहले के अगले के 7 महीने की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। आने वाला समय उनका चुनौतियों भरा है, क्योंकि कोरोना कम होगा तभी दूसरा काम किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक होगी। 10 जून को मुख्यमंत्री का 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अब तक मुख्यमंत्री का जो वक्त बीता है वो कुंभ को निपटाने और कोरोना से निपटने में बीता है। ऐसे में अगले 7 महीने में मुख्यमंत्री के सामने वक्त कम है और काम ज्यादा। हालात ये हैं कि कोरोना के साथ मुख्यमंत्री को विकास काम, मॉनसून सीजन, कोरोना की तीसरी लहर और अपने विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर जूझना है। ऐसी महामारी में जब आदमी ऐसी महामारी में लीड कर रहा हो तो ऐसे समय में मैं सोचता हूँ जैसे युद्ध में कोई लीड कर रहा है, अब उससे कहो कि नहीं साहब ये सेनानायक कैसा है, तो भाई इसमें युद्ध के समय में आप सेनानायक की क्वालिटी और अवगुण गुण पे नहीं टिप्पणी कर सकते। सरकार के इस दौर में ये कोविड की मार पड़ी और इस समय सरकार का सारा फोकस कोविड की जंग को जीतने पे है कि किस तरह आम आदमी के जीवन को सुरक्षित रखा जाए। सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, राजनीतिक तौर पर भी जो राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए थी, चुनावी वर्ष है, वो गतिविधियों को सरकार ने बिल्कुल किनारे रख दिया, क्योंकि इस समय मैंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजनीति न होकर आम आदमी के जीवन को बचाने को प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी सरकार फिलहाल कोरोना के मोर्चे पर जुटे हैं, लेकिन चुनाव में कोरोना के साथ मुद्दा रोजगार, कारोबार और विकास का भी होगा। ऐसे में हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री के लिए काम आसान नहीं है और इसी बात को विपक्ष राहत के तौर पर देख रहा है। राज्य की जो समस्याएं त्रिवेंद्र सिंह छोड़ के गए हैं उनमें से किसी का समाधान करना इनके लिए संभव है ही। 10 मार्च से पहले तीरथ सिंह रावत ने शायद ही सोचा होगा कि 57 विधायकों की सरकार के सबसे मुश्किल साल का कार्यकाल उन्हें संभालना पड़ेगा और कुंभ से लेकर कोरोना तक, मॉनसून से लेकर इलेक्शन तक के मोर्चों में एक साथ जूझना होगा, वो भी 2022 से पहले जनता की उम्मीदें पूरी करने के बोझ के साथ। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की अब बात करते हैं, जो कि लगातार कोरोना काल में उत्तराखंड की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अनिल बलूनी ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उत्तराखंड रवाना किया। उन्होंने बताया कि कनाडा के दोस्तों के सहयोग से ये ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर्स है ये उत्तराखंड को मिले हैं। इसके लिए बलूनी ने थपलियाल फाउंडेशन कनाडा और केयर फॉर कॉज फाउंडेशन कनाडा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने इस महामारी पर नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर काम किया है। कहते हैं कि लोगों से सजग रहने और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की वो अपील भी करते हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, लेकिन अभी भी हरिद्वार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है।
वहीं कुछ ग्रामीण सोशल मीडिया से भ्रम का शिकार हो गए हैं। इन भ्रमित ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं कुछ तो खुद को ही फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। और आप कह रहे हो वैक्सीन लगवाने के लिए। सर, एक तो स्वस्थ हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि केसेस बहुत सारे ऐसे इस तरह के आए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनकी डेथ हुई है, और 40-50 से ज़्यादा उनकी डेथ हुई है वैक्सीनेशन करवाने के बाद। तो सर वैसे मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, लगने लगा। क्यों? देखिए सर, जिस तरह से वैक्सीन लगी है और कई लोगों की वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हो चुकी है, और दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव के अंदर अभी तक एक बार ही आई है, उसके बाद किस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज गाँव में। वहीं प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों, बीडीओ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है। कहीं भी संदिग्ध लक्षणों की शिकायत होने पर सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लोगों को भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। हम प्लान करेंगे। भ्रामक जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र हो, हमारी जो टीम है वो रजिस्ट्रेशन का काम कर रही है, और केवल जो ये और इसके साथ साथ जो एनजीओ वगैरह हैं वो भी हमारे लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के। वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रामक जानकारियों के चलते लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एड़ी खीर बना हुआ है। अगर लोगों में इसी तरह जागरूकता की कमी रही तो सरकार के टीकाकरण अभियान की गति जरूर धीमी पड़ जाएगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कोरोना काल में उत्तराखंड के परिवहन निगम में भी कई कर्मचारी और उनके परिजनों की मौत हो गई। वहीं 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। देहरादून के डोईवाला के रहने वाले लाल सिंह परिवहन निगम में लिपिक के पद पर काम करते हैं, जिन्होंने पिछले 25 दिन में अपनी पत्नी और 29 साल के बेटे को कोरोना के चलते गंवा दिया। पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली तो बेटे के इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर इलाज करवाया, लेकिन इसके बावजूद वो बेटे को बचा नहीं पाए। पत्नी भी बेटे की मौत के 1 हफ्ते के अंदर ही संक्रमण के चलते चल बसी। उसमें मैंने लगाए, उसके मामा हैं, उससे 2 लाख रुपए लिए मैंने, वो लगाए हैं। अपना भी जो थोड़ा बहुत इमरजेंसी रखा हुआ था निकाल के वो भी लगा दिया दोनों के ऊपर मैंने। उसका एक और मामा है सगा, उसने भी मुझे 1 लाख रुपए की मदद करी है उसने इस मौके पर। वहीं रोडवेज के कर्मचारियों के इस स्थिति से ऐसा नहीं है कि अधिकारी अनजान हैं, लेकिन अब कर्मचारियों की सुध लेने की बात कह रहे हैं। कर्मचारियों से ज्यादा लोग जो हैं हमारे इस समय कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई। कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आए थे, तो गवर्नमेंट 40 करोड़ के आसपास जो हमें सैलरी दे रही है 2 महीने की, तो उसमें 17 करोड़ हमें मिल चुका है और 1 मंथ की सैलरी हम लोगों ने निकाल दी। सेकेंड मंथ के लिए जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो उसमें सेक्रेटेरिएट में वो फाइल है और उससे हम ट्रेस कर रहे हैं। जीएम ऑपरेशन अभी उसी पे काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी हमें सेकेंड मंथ की सैलरी भी मिल जाएगी। ये बात तो सच है कि कोई किसी का दुख कम नहीं कर देता, लेकिन मुश्किल समय में मदद का हाथ नहीं बढ़ने से कई परिवारों पर आफत का पहाड़ टूटा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। जी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड की जनता ने 2017 में भले ही पूर्व सीएम हरीश रावत को नकार दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के लिए कैसे बीते 50 साल से उनका दिल धड़कता है, इसकी चर्चा खुद हरीश रावत इन दिनों सोशल मीडिया में कर रहे हैं। खास बात यह है कि हरीश रावत अल्मोड़ा से लेकर इलाहाबाद तक, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, इंदिरा से लेकर तिवारी तक चर्चा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंडियत का असली मतलब उन्होंने हरीश रावत को समझाया था। यार वो शख्सियत कर रही है जो उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़ी रही हो, चाहे उत्तराखंड के परिधार हो, चाहे उत्तराखंड के व्यंजन हो, उत्तराखंड के गाद गदेरे हो, मंडवा हो, गलगल हो, इन सब चीज़ों के लिए वो आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि है क्या उत्तराखंडियत। मैंने कहा उत्तराखंडियत ये है कि भले हम 5 सांसद हों, लेकिन हम पूरे भारत का और पूरे विश्व के लिए सेवा भाव से समर्पित हैं।
हरीश रावत के चाहने वाले भले ही उत्तराखंड में कांग्रेस का आधार हरीश रावत को बता रहे हों, लेकिन विरोधी और एक्सपर्ट इसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। पहले उनको अपने स्वयं की अपने जीवन पर चाहे जो भी उनके संघर्ष की गाथा है, स्वयं एक बुक लिख लें, फिर धीरे धीरे मैं सोचता हूँ पूरी बुक जो है फेसबुक पे डालें, उसका विमोचन करवाएं, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा है। मौजूदा समय में जो वो सोशल मीडिया में या मीडिया के जरिए जो अपनी बात करें उत्तराखंडियत की, या जो भी उन्होंने अपने समय में योजनाएं चलाई थी, या जो भी उनकी सोच है, वो फर्दर 2022 को ध्यान में रखकर ये सारी बातें कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर रहे हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि मैं अभी चुका हुआ नहीं हूँ। साफ है हरीश रावत सोशल मीडिया के जरिए इन दिनों ये बताने में जुटे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। अभी उनके सफर की कहानी नारायण दत्त तिवारी सरकार तक पहुंची है और अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में अपने रोल को लेकर क्या नया लिखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड पुलिस की बात करते हैं, जिनकी ओर से चलाई जा रही मिशन हौसला मुहिम के तहत ही आज देहरादून नगर कोतवाली पुलिस ने कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार करवाया। पुलिस को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मृतक रमेश चंद का अंतिम संस्कार कराने की गुजारिश की। इसके बाद धारा चौकी प्रभारी शिशुपाल राणा ने अपनी टीम के साथ पहले पीपीई किट पहनी, फिर शव को कचहरी परिसर में यहाँ से उठाकर रायपुर में बने हुए शमशान घाट तक वो ले गए, जहां शव का अंतिम संस्कार किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रुड़की के झबरेड़ा में 20 बेड के कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। विधायक देशराज कर्णवाल ने एक प्राइवेट अस्पताल में कोविड सेंटर खुलवाया है, जिससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही इलाज मिल सके। अस्पताल में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही कई लोग कोविड केयर अस्पताल के लिए मदद भी कर रहे हैं। मदन सिंह कौशिक ने बताया, कोविड सेंटर से ग्रामीण इलाकों के लोगों को फायदा होगा। का शुभारंभ किया गया है और इसके लिए जो देशराज कर्णवाल जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग करके, और आज तो मुझे अच्छा लगा कि कई लोगों ने, एक हमारे गांव के सज्जन थे महेंद्र सिंह जी ने तत्काल 50,000 की दवाई, हमारे पूर्व विधायक जसवीर जी ने 1 महीने की अपनी सैलरी मिलती है वो इसमें। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हेडलाइंस और यूपी की खबरें।